सर मैं एक चीज बहुत इंफॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहता हूं सैयद जवान भाई, सुनिए ना, जब प्रशासन से पूछा गया कि नाम क्यों बदला जा रहा है तो प्रशासन ने बताया कि ये मांग तो वहां के स्थानीय लोग कर रहे थे, आप इसको सियासी चश्मे से देख रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहां पर आक्रांता के नाम पर मेला क्यों हो, ये तो वहां के लोगों की मांग थी जिसको प्रशासन ने एग्जीक्यूट किया। खैर मैं आऊंगा आपके पास, आप अब्दुल कलाम के नाम से कर लीजिए, किसी और मुस्लिम ऐसे व्यक्ति के नाम पर कर लीजिए जिसने देश के लिए कुछ किया है, मेला आयोजित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी घोषणा कर दीजिए कलाम जी के नाम से, कलाम जी के नाम से अभी घोषणा करिए मेला का, हम आपका स्वागत करते हैं। एक मिनट प्रोफेसर, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास, ठीक है। प्रोफेसर साहब मुझे लगता है कि आज जिस तरह से सालार गाजी को महिमा मंडित किया जा रहा है उसके पीछे तो शायद हमारे हिस्ट्री पढ़ाने वालों की भी एक बहुत बड़ी गलती, हजारों सालों से होता आ रहा है और मेले का आयोजन होता है तो उसमें सारे धर्म के लोग जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि किसके नाम पर मेला चल रहा है। आवाज हजारों साल बाद उठ रही है इस बात की कि मेला नहीं होना चाहिए सालार गाजी के नाम पर। प्रोफेसर कपिल कुमार जी देखिए, पहले तो इन लोगों को यह पता होना चाहिए गाजी शब्द का मतलब क्या है। इनमें से कितनों को ये मालूम ही नहीं होगा कि गाजी कौन होता है। गाजी की उपाधि किसको दी जाती है? अरे बीच में मत बोला कर जाहिर आदमी, इसको बोलो बीच में ना बोला करे। मैं इसके बीच में नहीं बोला था, नहीं मैं डिबेट नहीं करूंगा इस तरीके के जाहिर से। नहीं एक एक करके, ठीक है प्रोफेसर साहब प्लीज कंटिन्यू। मत करिए भाई, क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? नहीं करूंगा क्योंकि तुम बीच में टोकते हो, जाहिर नहीं टोकता है बीच में, पढ़ा लिखा आदमी नहीं टोकेगा बीच में। मैंने तुमको नहीं टोका था बीच में, तुम बोल रहे थे। सर प्लीज ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर, प्लीज इनका मुंह बंद करवाइए, मैं डिबेट में चलूंगा। नहीं करिए मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? प्रोफेसर साहब कंटिन्यू, वो चुप है, कोई नहीं बोल रहा है, सबके फेडर डाउन है। प्लीज आप अपनी बात रखिए। मुझे बताइए सर कि क्या इतिहास गलत पढ़ाया गया कि हम हजारों सालों तक सालार गाजी के नाम पर मेला चलाते रहे? देखिए, गाजी का मतलब होता है जो इस्लाम की फौजों को लेके गैर इस्लामी लोगों की ऊपर हमला करके इस्लाम की जीत करता है, उसको गाजी कहा जाता है और उसी को गाजी की उपाधि दी जाती है। तो इन लोगों ने यहां पे क्या किया? अब ये लोग जो है, मुझे एक बात बताइए, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मनाया जाता है ना कि हुसैन साहब की शहादत को याद रखा जाए और उस दिन ये लोग अफसोस मनाते हैं। लेकिन हिंदुओं के जो कत्ल होते हैं, हम काफिरों को यह अधिकार नहीं है कि हमारे जो कत्ल किए गए हम उसको याद रखें। ये सब जो करना चाहे करेंगे, हम नहीं कर सकते। ऐसे आक्रांताओं के नाम उसके ऊपर मेला चलाना, अरे भाई कसाब के नाम पे भी एक मेला चला लो, हाफिज सईद के नाम पे भी एक मेला चला लो, लश्कर तोयबा के नाम पे भी एक मेला चला लो। इनके मुंह से जब आज भी गजवा हिंद की, मैं गाजी से बात ले रहा हूं, जब बांग्लादेश से गजवा हिंद की आवाज उठती है और ये कहा जाता है कि हम उत्तर प्रदेश को भी गजवा हिंद में ले लेंगे, बिहार को भी ले लेंगे, वेस्ट बंगाल को भी ले लेंगे, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती कि हम भारत के मुसलमान हैं, जरा गजवा करके दिखाओ। तब इनके मुंह से नहीं निकलेगा। ये अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहा था आपके उस पर जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, इन लोगों को हर चीज जो हिंदू को नीचे दिखाने की है वो ये करेंगे। लोगों की राजनीति जो है, सुनिए कपिल सर, लोगों की राजनीति आजकल बाबर का नाम लेकर के, औरंगजेब का नाम लेकर के और मुगलों का नाम लेकर के चल रही है। नहीं सर, तो कुछ लोगों की अपनी जो धर्म की बिसात है ना, वो सालार गाजी का नाम लेकर ही चल रही है। सच्चाई तो ये भी है ना सैयद जवाद भाई, सिर्फ एक तरफा क्यों बताना चाहते हैं आप? और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं आप नाम बदल दीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मेले रखिए। कितने मेले चलाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर? अरे क्यों करेंगे भैया? नहीं करते ना, मीर अब्दुल हबीब के नाम से क्यों करेंगे? रख लीजिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ठीक है, मेले में आपत्ति नहीं है, एक ऐसा दुराचारी अत्याचारी जो भारत के मंदिरों को लूटा, भारत के सनातन की परंपरा को लूटा, संस्कृति को लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, उसके साथ हिंदुस्तान का कोई खड़ा कैसे? मैं हिंदुस्तान हास्यास्पद मानता हूं इस बात को। एक मिनट सर, ये तो देख के अचरज लग रहा है, एक सेकंड में रहना है, लेकिन मैं के दुश्मनों के साथ खड़ा होना नहीं, लेकिन उस पर आप समझिए ना कि कोटिंग कैसे की जा रही है कि हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। भैया हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है और सालार गाजी के नाम पर आप रोजगार दे रहे हैं, नाम बदलिए। ठीक है, खैर
मैं आ रहा हूँ सैयद जवाद भाई, आ रहा हूँ आपके पास। कपिल सर, कपिल जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, इसमें आपने ये भी सुना होगा कि क्यों सालार गाजी को हमारे देश में अस्वीकार किया जाए। इसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसमें सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं। मतलब आप लोग सालार गाजी के नाम पर मेला होने को समर्थन दे रहे हैं या मेले को समर्थन दे रहे हैं, ये क्लियर कर दीजिए। अनुराग भाई, पहले एक बात समझ लीजिए जी, देश के अंदर लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है जी। राजतंत्र को लोकतंत्र में कोसने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के करोगे क्या? मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि अगर किसी को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसके आस्था का प्रश्न है कि हमको यहाँ पे चादर चढ़ाने से ये चीज प्राप्त हो जाती है, तो ये तो आस्था की चीज है। अब बात रह गई कि वो गाजी के नाम पर है या किसके नाम पर है। अगर आपको इससे चिढ़ है तो भाई काम कीजिए। इतिहासकार साहब हमारे कपिल जी बैठे हुए हैं जी, इतने बुजुर्ग पा रहे हैं, उनसे कह दीजिए कि इतिहास के अंदर से इन सबका नाम मिटा दे। और इनकी सरकार है, एक फरमान निकाल दे, एक लॉ पास कर दे कि जितनी इस तरीके की कब्रें हैं वो सब खोद के हटा दी जाएंगी, और जितने ताजमहल या जितने किले बने हैं ये सब हटा दिए जाएंगे, क्योंकि सब आक्रांताओं के द्वारा बनाए गए। किसी एक की बात क्यों जो आपको लेकिन कपिल सर, इसमें सर एक सेकंड, मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, कपिल जी को मौका भी मिल जाए। कपिल सर, मैं दो चीजें समझना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर तो इतिहास में चलता आ रहा है और अगर आज के समय में लोग जागृत हो जाए, क्योंकि संभल के लोग खुद कह रहे थे कि ये सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं होना चाहिए, इसके बाद प्रशासन का फैसला है, तो मतलब जो सालों से चलता आ रहा है क्योंकि वो इतिहास में लिखा है तो ऐसा ही चलने दे। पहला तो ये। दूसरा, आप कह रहे लोगों की आस्था की बात है, तो हमारे देश में कल को कोई उठे और बोले कि मैं जा रहा हूं कसाब की मजार पर, मुझे चढ़ानी है चादर, समाजवादी पार्टी अलाउ कर देगी क्या? आस्था के हिसाब से भाई वो तो है ना, किसी की आस्था, कोई चढ़ाना चाह रहा होगा कसाब को चादर, तो आप अलाउ कर देंगे क्या? बस इतना बताइए। अनुराग भाई, सौभाग्य ये है कि कम से कम यहाँ सारे लोग जो बैठे हैं वो बुद्धिजीवी हैं। हाँ। मेरी बात को समझें। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, रीत रिवाज और प्रथाएं क्या होती हैं? एक दिन में बनाई जा सकती हैं क्या? आप उत्तर दे दो। आप यहाँ भी अगर शादी विवाह या कोई अन्य चीज होती होगी तो रीत रिवाज और प्रथा, ये तो आपने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक दिन में कायम नहीं होती। कपिल सर, सुहेलदेव भारतीय समाज की तरफ से, समाज पार्टी की तरफ से हमारे पास अरुण जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर सुहेलदेव राजा जी का होना चाहिए था पूजा और महिमा मंडन। हाँ, अरे आप महाराज सुन तो लीजिए सर प्लीज। अरुण राजभर जी हमारे आज के मित्र थोड़ी ना है, पुराने हमारे मित्र हैं। इनके पिताजी जब हम भी 2017 का हम लोग साथ इलेक्शन लड़ रहे थे तो वहां जाकर के इन्होंने चादर चढ़ाई है और ये भी डिमांड की थी कि यहाँ मंदिर बने। हम लोग भी चाहते हैं एक मंदिर भी बने राजभर साहब का, इसमें बुराई क्या है? इनकी एक मांग बिल्कुल सही है। लेकिन कपिल जी, आप ये कह रहे हैं कि सालार गाजी की चादर, सालार गाजी की मजार पर चादर चढ़ती रहे, आप ये कह रहे हैं मंदिर बन जाए लेकिन सालार गाजी। मैं आपत्ति करूंगा। मैं आ रहा हूँ, अरुण जी आ रहा हूँ उसके बाद। अभी पलट जाएंगे, अभी पलट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये पलट जाएंगे। अगर इनके पास कोई फोटो हो चादर चढ़ाने का, तो पलटने में मिनट भर का समय नहीं लगता। पास कोई सूचना हो चादर चढ़ाने का, ये तो मैं झूठा फैलाने वाला काम बंद करें। चादर चैलेंज कर रहे हैं कपिल जी। महाराजा राजभर का भव्य मंदिर वहां पर एक मंदिर की भी डिमांड की और साथ में आपने चादर चढ़ाया। ठीक है सर, ओके। लेकिन मैं आ रहा हूँ कपिल सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से कुछ और सवालों के साथ। एसएन सिंह सर, मेरे साथ अभी हाजी नजीम जी भी हैं, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। अरुण जी, बस इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, एक सवाल लेकर आ रहा हूँ मैं आपके पास। नजीम साहब, मुझे बताइए, इतने चर्चा में किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों सालार गाजी को हमारे देश में अस्वीकृत किया जाना नहीं चाहिए, जबकि हमारे साथ जो लोग उस मजार को हटाने या सालार गाजी का नाम मिटाने की बात करें, उनके पास तथ्य हैं अपने कि भाई उसने हजारों हिंदुओं को मार दिया, उसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी, मंदिर तोड़ दिया था। तो ये हटाने का कारण है ना, आप बताइए मुझे एक छोटी सी चीज बताइए। आपके घर पर अगर कोई कुछ अनिष्ट कर दे या गलत कर दे तो आप उसको किसी भी तरीके से स्वीकार करेंगे क्या? तो सालार गाजी ने तो यही किया ना हिंदुओं के साथ, क्यों उसको वहां के लोग स्वीकार करें, क्यों उसके नाम पर मेले में जाएं? हाँ देखिए अनुराग भाई, देखिए अभी यहाँ सालार गाजी के बारे में जो मेले की बात चल रही है, तो एक नाम बदलने की बात चल रही है। देखिए मौजूदा सरकार को बड़ी महारत हासिल है नाम बदलने की। देखिए हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से वो नाम बदलती है, लेकिन अब वो हमसे कहेगी कि आप नाम बदल कर मेला रखे, ये अच्छा नहीं लगता। भाई आपके हाथ में पावर, आप कुछ भी कर सकते। लेकिन जहां अभी आपने कहा कि मजार पे चादर चढ़ाने की आस्था, हमने पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे भी चादर चढ़ाते हुए देखा, उनकी क्या आस्था थी। हमने तो बहादुर शाह जफर के मजार पे भी
चादर चढ़ाने वालों को देखा था, उनके उनमें क्या आस्था थी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से एक सालार के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता वो, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को नहीं करा जाता। नजीम भाई एक छोटी सी चीज मुझे नहीं एक छोटी सी चीज बताइए, इसमें क्या हम अगर आपस में लड़ेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, आपने कहा कि इससे माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अगर सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं हो रहा है, बताइए बाकी मुस्लिमों का क्या हो जाएगा इससे, या उन पर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं है तो? हाँ, मुझे इसका जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए। हाँ अनुराग भाई देखिए, आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर जो आक्रांता थे, आक्रांता ब्रिटिश हुकूमत थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हिंदू मुस्लिम भाई को खत्म किस तरीके से करा, नरसंहार किया, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। उनकी जो खबर है भारत के अंदर सुन ली, जनरल डायर के नाम पर हमारे यहाँ मेले नहीं लग रहे हैं। भारत के अंदर क्या, जनरल डायर के नाम पर हमारे यहाँ मेले नहीं लग रहे हैं सर। अंदर एक मार्गदर्शक के रूप में उनके नाम क्या, भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, उनको नहीं, मुझे एक मिनट सर, मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऐसे लोग बताइए जो जनरल डायर के नाम पर मेले लगा रहे हो, तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। आप सालार गाजी के नाम पर मेले लगाने की वकालत कर रहे हैं। देखिए अभी देखिए हमारे सैयद भाई ने कहा कि ये जो देखिए जो मेला जो लग रहा है, देखिए यहाँ से रोजगार के मिलेंगे हिंदू भाई। अब आप रोजगार पर आ गए, अरे रोजगार से कोट क्यों कर रहे हैं, रोजगार के दूसरे भी साधन हो सकते हैं।